गठबंधन पर अखिलेश मौन और मोदी के सामने चेहरा कौन? क्योंकि एक तरफ भाजपा दिल्ली में हैट्रिक लगाने के लिए बैटिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भाजपा के रथ को रोकने के लिए एक मंच पर आने की तैयारी कर रहा है और सबकी नजर देश के सबसे बड़े सूबे पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर जाता है। अब इसी यूपी में जेडीयू ने मायावती के साथ आने की अपील की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश मायावती के साथ आएंगे, क्योंकि अखिलेश अभी तक मौन है। महागठबंधन पर अखिलेश मौन, मोदी के सामने चेहरा कौन? 2024 में विपक्षी एकता की दुहाई, कांग्रेस के बाद बात मायावती पर आई। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी साल भर का वक्त हो, लेकिन दिल्ली फतेह की बिसात अभी से बिछने लगी है। जहां भाजपा की नजर दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने पर है, वहीं विपक्ष की कोशिश भाजपा के रथ को रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की है। और अब जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने मायावती से भी साथ आने की अपील कर दी है। मायावती जी के इस बयान के बाद कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगी, उसने विपक्षी एकता के जो प्रोग्राम हैं उनको कमजोर किया है। मैं अखिलेश यादव जी की इस बीच में सराहना जरूर करना चाहता हूं कि निरंतर सड़क पर रह कर के जनता के सवालों को और ख़ास तौर के समाज के जो कमज़ोर तबके हैं उनके सवालों को उठाने पे लगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जेडीयू की अपील के बाद मायावती 24 में बनने वाले महागठबंधन का हिस्सा बनेंगी? और उससे से भी बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव मायावती को साथ लाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि 2019 में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा था। और अब अखिलेश पहले ही एक जनसभा में साफ कर चुके हैं कि वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। जो दल उनके साथ हैं उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था, लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी। दरअसल सवाल मायावती का ही नहीं है, सवाल कांग्रेस का भी है, क्योंकि कई बार अखिलेश से कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस को लेकर बहुत कुछ साफ नहीं किया। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस को साथ लाने के लिए कह चुके हैं। और अब ऐसे में सवाल ये है, क्या महागठबंधन होगा, और होगा तो इसका चेहरा कौन होगा? वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ऐसे में जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने साफ तौर पे कहा है कि मायावती के इस फैसले से उन्हें निराशा हुई है और अपील भी साथ में की है कि मायावती अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अखिलेश यादव कांग्रेस से अभी तक किनारा करते हुए दिख रहे हैं, क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे या नहीं? वहीं भाजपा ये कहते हुए चुनौती दे रही कि विपक्ष के सारे नेता भी अगर एक हो जाएं तो पीएम मोदी से टक्कर नहीं ले पाएंगे। अगर मैं कहूं कि 2019 का चुनाव, उस समय भी ऐसे दल जो जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, इसके बाद में भी उनका अभियान चलता था कि मोदी रोको मोदी रोको। इसलिए नीतीश कुमार हो, कांग्रेस हो या और ABCD कोई भी हो, हम कह सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनेगी। इसे ये रोक नहीं सकते। अब सवाल इस बात का है कि क्या सपा और बसपा अपने मतभेद भुलाकर एक साथ एक मंच पर लौटेंगे, क्योंकि अब सबकी निगाहें मायावती और अखिलेश यादव पर टिकी हैं, क्योंकि ये महागठबंधन होगा, इसका बहुत कुछ इन्हीं दोनों के ऊपर टिका है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।